फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस के केस में ये बात करेंगे कि जो ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, क्या इसमें सर्जरी करवाना ठीक है या सर्जरी कराना ठीक नहीं है, और किस केस में सर्जरी कराने से ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक हो जाता है। तो देखिए, जैसे कि ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस होता है तो आपको पता है कि जो ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस होगा आपका पान तंबाकू गुटखा खाने से होता है, और सुपारी का सेवन लिमिट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिन में 10-10 12 सुपारी खा रहे हैं, तो आपको ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस 101% होगा। तो अगर ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस आपको होता है तो इनिशियल केस में ही आपको कैसे पता लगेगा? मुंह के अंदर बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा। मुंह के अंदर के जो बैंड्स होते हैं, जो लास्ट वाला दांत होता है, उसके पास में थोड़ा थोड़ा आपको स्टिफनेस मतलब कड़ापन आपके स्किन में दिखाई देने लगेगा। जब मुंह का मतलब मुंह आराम से खुल रहा है और हल्का सा भी बर्निंग सेंसेशन हो रहा है और आपका स्टिफनेस दिखाई दे रहा है और आपकी हिस्ट्री है कि आप पान तंबाकू गुटखा सुपारी का सेवन कर रहे हैं, तो फिर आप तुरंत नज़दीकी अपने डॉक्टर से मिलिए। एडवांस स्टेज तक की नौबत ही ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए, अगर आपका माउथ ओपनिंग हो रहा है मतलब कम हो रहा है और धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है और एक उंगली मुंह के अंदर भी अच्छे से नहीं जा रही है, तो आपके जो अंदर से साइड के जो गाल है ना, गाल के अंदर की ये जो चीज़ें होंगी बहुत ज़्यादा अंदर से टाइट हो जाएगा। और टाइटनेस ये होगा कि कोलेजन फाइबर्स का जो क्रॉस लिंक है इतना ज़्यादा बन जाएगा कि बैंड्स इतने ज़्यादा टाइट हो जाएंगे कि मुंह एकदम पत्थर की तरह अंदर से टाइट हो जाएगा। और जब मुंह अंदर पत्थर से टाइट हो जाता है तो जो ऊपर के गाल है ना, ये पिचक जाते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट का ये कंप्लेन रहती है कि सर गाल अंदर से पिचके से हैं, मुंह का टाइटनेस बहुत ज़्यादा है, माउथ ओपनिंग भी नहीं हो रही है। तो इस केस में अंदर से जो आपका कोलेजन फाइबर्स जम गया है दीवार पे एपिथेलियल्स के ऊपर और कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होता है कि इस कंडीशन में आपके वो लेयर को काट के हटाना पड़ता है, क्योंकि बिना हटाए आपके गाल अंदर से टाइटनेस नहीं मतलब ख़त्म नहीं होगा। इसलिए इस कंडीशन में बिल्कुल मुंह नहीं खुल रहा है, एक फिंगर भी अच्छे से नहीं जा रही है, तो उस कंडीशन में आपको सर्जरी कराने की नौबत आ सकती है। लेकिन जल्दी अगर आपको ट्रीटमेंट है तो ही आप सर्जरी करवाइए। और अगर आपके पास टाइम है, मुंह के अंदर छाले या वेसाइकल फॉर्मेशन बार बार नहीं हो रहा है या एक्स्ट्रा ग्रोथ मुंह के अंदर नहीं हो रही हो, तो फिर आप थोड़ा सा धैर्य लेके इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो भी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुंह के अंदर स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा है, वेसाइकल फॉर्मेशन भी हो रहा है, छाले जो हुए हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है और पेन हो रहा है, जो कि पेन आपका कान तक पहुंच गया है, तो फिर लिम्फ नोड में स्वेलिंग आने लगी है, तो फिर आपको तुरंत बायोप्सी कराने की ज़रूरत है। और बायोप्सी के साथ में आपको सर्जरी कराने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है और मैंने भी कई अपने वीडियोस में बताया है कि सर्जरी की प्रोग्नोसिस उतनी बेटर नहीं होती है। इसलिए सर्जरी ये ज़रूरी नहीं है कि आप सर्जरी करा लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक ही हो जाएंगे। सर्जरी के बाद भी आपको इसका प्रोसेस में रहना पड़ेगा, प्रिवेंशन में रहना पड़ेगा, और अपने ट्रीटमेंट को बार बार अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रह करके इस ट्रीटमेंट को लंबा चलाना पड़ेगा। क्योंकि आपको जो सर्जरी के पहले जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, सर्जरी के बाद भी सेम ट्रीटमेंट आपको 1 साल 10 महीने 8 महीने 1.5 साल तक ट्रीटमेंट में रहना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये ठीक होगा। ऐसा नहीं कि सर्जरी करा के 10-15 दिन में आपका घाव भर गया, आप ठीक हो गए, मुंह अच्छे से खुलने लगा और फिर से आप पान तंबाकू गुटखा खाने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार इसमें प्रोसेस में आप पड़ गए तो सर्जरी के बाद आपका 2 से 3 महीने में माउथ ओपनिंग जितनी थी वापस रिलैप्स कर जाएगी और बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इस कंडीशन में आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको डाइट प्लान भी आपका रखना पड़ेगा। सर्जरी के बाद भी बहुत सारे टिटिम्मे होते हैं, इसलिए सर्जरी जब मुंह के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए, हल्की सा पेन होने लगे, ब्लीडिंग आने लगे और माउथ बिल्कुल ओपन ना हो, तो ही सर्जरी कराएं। नहीं तो सर्जरी के चक्कर में ना पड़ें और फिर अपने को आप ठीक करें जब तक कि आपके मुंह में वेसाइकल फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन हल्का सा भी कुछ अलग सा चेंजेस आपको इसमें दिखाई देता है, मतलब कि अगर ओएसएमएफ विथ ल्यूकोप्लेकिया हो गया या ओएसएमएफ में एक्स्ट्रा ग्रोथ कुछ होने लगी और वहाँ पे पेन होने लगा, तो तुरंत आप नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और किसी और डॉक्टर के चक्कर में मत पड़िए। अपना बायोप्सी कराइए कि कहीं कुछ और किसी और साइड तो नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि
उसमें 5 से 7% ऐसे केसेस होते हैं जो कि कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए कैंसर में परिवर्तित आपका केस ना हो, उससे पहले ही अपने आप को आप ठीक कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।